तो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो सम्राट चौधरी जी का आना जाना लगा हुआ है जी। और उनके मंत्रिमंडल में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं 2-3 सालों से, तो मुझे तो लगता है कि सम्राट चौधरी ही को बनाया जाएगा। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सम्राट चौधरी का भी जो नाम आता है माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने कहा जी, अभी, समृद्धि यात्रा में जहाँ-जहाँ जा रहे हैं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को ही आगे बढ़ाकर कह रहे हैं कि अब जो करेंगे यही करेंगे, तो क्या संदेश है ये? देखिए, बट नेचुरल है जो साथ में रहते हैं और जो मान सम्मान दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जी। सम्राट जी, और उनके कदम पर जिस तरह से वो काम करते हैं, उनके पद चिन्ह पर चलने का कोशिश कर रहे हैं। नेता नजर आता है जो नीतीश कुमार के रास्तों पर चलेगा बीजेपी का, कौन ऐसा नेता नजर आ रहा है? अभी तक तो सम्राट चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी भी हैं, जी। जितने भी एनडीए के बीजेपी के नेता उनके साथ हैं, जी। सब अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, सम्राट जी। प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि बिहार के लोगों की पहली पसंद अभी सम्राट चौधरी है जी। और मुख्यमंत्री जी का जो पसंद है वो हम लोग को भी पसंद है। देखिए, अभी तो जब से निशांत कुमार जी आए हैं, तो हमारे पार्टी को देख रहे हैं कि भविष्य उज्जवल नजर आता है जी। और वो काम कर रहे हैं। जैसे आज मॉर्निंग में भी सब जगह गए हैं, जी। ईद के प्रोग्राम में ईद भी के ललन बाबू से प्रोग्राम में मिले। ललन जी के यहाँ भी गए हैं, तो अच्छा ही करेंगे वो आएंगे तो। अब मैं तो नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा में निर्वाचन होने के बाद बिहार में नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा है। हमारे साथ हैं जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा में निर्वाचन हुआ है, अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे। अब ऐसे में सवाल है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा नीतीश कुमार के बाद? समृद्धि यात्रा पे इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री है, ज्यादातर संभावना है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में इस बार। सबसे पहले तो मैं आज ईद के महान पर्व पर जी। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी। रही बात हमारे बिहार के नए मुख्यमंत्री के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो सम्राट चौधरी जी का आना जाना लगा हुआ है जी। और उनके मंत्रिमंडल में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं 2-3 सालों से, तो मुझे तो लगता है कि सम्राट चौधरी ही को बनाया जाएगा। लेकिन एनडीए में खास करके बीजेपी में कहा नहीं जा सकता है। जी। जो इससे पहले का जो इतिहास है, इसे पता नहीं चलता है कि कौन किस वक्त मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, जो विभिन्न राज्यों में देखने को मिला। जी, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, जी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, इन लोगों का अपना वक्तव्य होगा, अपने बैठ कर के बात करते होंगे। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सम्राट चौधरी का भी जो नाम आता है माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने कहा जी, अभी, समृद्धि यात्रा में जहाँ-जहाँ जा रहे हैं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को ही आगे बढ़ाकर कह रहे हैं कि अब जो करेंगे यही करेंगे, तो क्या संदेश है ये? देखिए, बट नेचुरल है जो साथ में रहते हैं और जो मान सम्मान दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जी। सम्राट जी, और उनके कदम पर जिस तरह से वो काम करते हैं, उनके पद चिन्ह पर चलने का कोशिश कर रहे हैं, जी। तो बट नेचुरल है कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए। जी। लेकिन मैं बताया कि बीजेपी वालों को हम लोग बता नहीं सकते हैं कब, किस वक्त किनको मुख्यमंत्री बना देंगे, किनको नीचा कर देंगे, किसको ऊपर कर देंगे, कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं। जी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पसंद का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा, जो भी बनेगा, तो लगता है कि अगर सम्राट चौधरी बनेंगे तो नीतीश कुमार के जो रास्ते उस पर चलने के लिए वो काबिल हैं। नहीं, हम लोगों का भी इच्छा यही है, जितने भी हमारे सांसद हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, जी। कि हम लोग विकास पुरुष नीतीश कुमार के पद चिन्ह पर अभी तक चलते आए हैं और हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, जी। तो उनके कहने पर, उनके इशारों पर या उनके आशीर्वाद से अगर जो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। जी। तो कौन नेता नजर आता है जो नीतीश कुमार के रास्तों पर चलेगा बीजेपी का, कौन ऐसा नेता नजर आ रहा है आपको? अभी तक तो सम्राट चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी भी हैं, जी। जितने भी एनडीए के बीजेपी के नेता उनके साथ हैं, जी। सब अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व एनडीए के प्रधानमंत्री जी और नीतीश अमित शाह जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जी। जो उनके मंत्रिमंडल में है। अब देखिए क्या होता है, जो भी होगा बिहार के लिए अच्छा ही होगा।
लेकिन सम्राट चौधरी पे भरोसा है। नहीं, सम्राट चौधरी पे मेरा भरोसा ऐसा है कि जनरल पब्लिक यही चाहती है बिहार की, जी। कि 3 सालों से उनके बिहार के बारे में, अंदरूनी हालत के बारे में, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, सम्राट प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि बिहार के लोगों की पहली पसंद अभी सम्राट चौधरी है। जी। और मुख्यमंत्री जी का जो पसंद है वो हम लोग को भी पसंद है। जी। एक सवाल है सर कि पिछले दिनों निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ली, उनकी राजनीति में एंट्री हुई। पार्टी में उनकी भूमिका को कैसे देखना है? किस तरह की भूमिका रहनी चाहिए? देखिए, अभी तो जब से निशांत कुमार जी आए हैं, तो हमारे पार्टी को देख रहे हैं कि भविष्य उज्जवल नजर आता है। जी। और वो काम कर रहे हैं, जैसे आज मॉर्निंग में भी सब जगह गए हैं, जी। ईद के प्रोग्राम में ईद भी के ललन बाबू से प्रोग्राम में मिले। ललन जी के यहाँ भी गए हैं, तो अच्छा ही करेंगे वो आएंगे तो। अब जी। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे निशांत कुमार आवे और बिहार की जो भी काम छोड़ कर जाएंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अधूरा काम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार में भी उनकी भूमिका तय की जाए? क्यों नहीं चाहेंगे हम लोग, जी। जब हम लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शिष्य हैं, या उनके आशीर्वाद से आज हम सांसद बने हुए हैं। जी। मेरी दिल्ली इच्छा है, दिल्ली में बैठ करके दिल्ली इच्छा है जी। कि हमारे निशांत कुमार जी भी अच्छे पद पर जाएं और बिहार के विकास में अच्छे हाथ बटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।